हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी स्क्रीन में। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन जानने से पहले आपको करना ये है कि अगर आप भी इस फिल्म के दीवाने हैं तो अपना वो सीन जरूर कमेंट करके बताइएगा जो आपको बेहद पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की शुरुआत। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विल शॉ होता है। उसका सैन फ्रांसिस्को में एक कंसल्टेंसी का बिजनेस होता है जो कि बिल्कुल डूबने की कगार पर था। उसका मन न होते हुए भी वो अपनी फैमिली से मिलने स्पेन आता है। छुट्टियों में वहां वो अपने फादर से मिलता है जिनका नाम मार्टिन होता है। वो यूएस गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर का काम करते थे और जिनके साथ विल का रिलेशन थोड़ा टेंस चलता था। स्पेन आने के बाद विल अपनी माँ और भाई जोश से एक शिप पर मिलता है। एकदम अच्छी फैमिली वाला माहौल होता है। विल का भाई विल को अपनी गर्लफ्रेंड डारा से मिलवाता है। रात के समय सब लोग मजे से डिनर करते हैं। तभी विल को कॉल आता है। वो काफी परेशान था। फिर वो अपनी फैमिली को आकर बताता है कि वो शायद एक हफ्ते नहीं रुक पाएगा क्योंकि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वहां से सैड होकर चला जाता है। अगले दिन वो लोग बोट से समुद्र में जाने लगते हैं जहां मार्टिन विल को बोट का हैंडल संभालने को बोलता है, लेकिन वो अपने फोन में बिजी हो जाता है और हैंडल पर ध्यान नहीं देता। हैंडल का बैलेंस खराब हो जाता है और बोट का बूम जोर से डारा को लगता है और उसे चोट लग जाती है। फिर विल का फोन रिंग करता है, लेकिन तभी गुस्से से मार्टिन विल का फोन पानी में फेंक देता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और फिर विल बोट से कूदकर शहर की ओर जाने लगता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि दारा की चोट के लिए दवाई ले आना। शहर पहुंचकर वो दारा के लिए दवाई लेता है और जब वो वापस आता है तो उसे अपनी बोट नहीं दिखती है। फिर वो सबसे बोट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते ऊंचे पहाड़ से देखता है तो उसे बोट दिख जाती है, लेकिन जब वो उस पर जाता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो मदद के लिए भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां उसकी पहले कोई नहीं सुनता। फिर एक पुलिस वाला और ऑफिसर्स बोट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उसे विल बुलाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो बोलता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। असल में वो आदमी और पुलिस वाला मिले हुए थे और उन लोगों ने विल की फैमिली को किडनैप कर लिया था। लेकिन विल वहां से पुलिस की कार लेकर भाग जाता है, लेकिन उसकी कार टकरा जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले विल को मारने लगते हैं, लेकिन पीछे से मार्टिन आकर विल को बचा लेता है। विल जब उससे पूछता है कि माँ, डारा और जोश कहाँ है, तो उसके डैड बताते हैं कि वो गवर्नमेंट के खुफिया विभाग के लिए काम करता है। विल उससे पूछता है कि क्या ये आपकी वजह से हुआ। मार्टिन कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। मार्टिन उसको बताता है कि जिन लोगों ने उनकी फैमिली को किडनैप किया है वो एक ब्रीफ केस के पीछे हैं जो कि उसे एक असाइनमेंट में मिला था। मार्टिन इसके बाद अपनी टीम लीडर जीन कैरक से मिलने के लिए मैड्रिड जाता है, जो उसे बोलती है कि उसके पास वो ब्रीफ केस नहीं है, लेकिन वो जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है। मार्टिन जैसे ही जीन से मिलकर अपनी कार की तरफ आ रहा होता है तभी एक स्नाइपर शूटर गॉरमैन उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। विल जब मार्टिन के पास जाता है तो वो शूटर उस पर भी गोली चलाने लगता है, लेकिन विल मार्टिन का फोन लेकर वहां से भाग जाता है। पीछे से कुछ लोग आते हैं और मार्टिन की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। मार्टिन के फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। जब विल फोन उठाता है तो वो उससे बोलता है कि फोन टॉम को दो और टॉम को बोलो कि उसके पास बस 21 घंटे का समय है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो उसे बताता है कि जिसके पास तुम्हारी फैमिली है। लेकिन वो शूटर अभी भी विल का पीछे पड़ा था। वो उस पर गोली चलाए पड़ा था, लेकिन विल धोखे से पुलिस पर गोली चला देता है और उसके पीछे अब पुलिस लग जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यूएस एम्बेसी वाले उसकी कोई हेल्प नहीं करते। तभी उससे मिलने जीन आती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी फैमिली को मुसीबत में डाल गए हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, और उसे सब कुछ बताने के लिए बोलती है। विल उसके साथ कार में बैठ जाता है, लेकिन वो जानता था कि जीन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वो उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। वो मीटिंग का बहाना लगाकर और उसकी कार से भाग जाता है। विल को फिर से कॉल आता है। किडनैपर उसकी माँ से उसकी बात कराता है, जहां वो उसकी माँ को बताता है कि डैड को मार दिया गया है, लेकिन किडनैपर विल से ब्रीफ केस मांगता है। अब इसके बाद विल अपने डैड की फ्रेंड डैगियागो को कॉल लगाता है। वहां से वो उनके एड्रेस का पता लगा लेता है। वहां पहुंचकर उसे रिसेप्शनिस्ट लूसिया कैल्डेरा मिलती है, जो डियागो की नीस होती है। लेकिन वहां अचानक से जीन का भेजा हुआ एक आदमी उस पर हमला कर देता है। काफी मारपीट होने के बाद विल उस आदमी को मार देता है। इसके बाद लूसिया और विल डियागो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग डियागो के घर पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला होता है और डियागो वहीं मरा पड़ा होता है।
जब विल घर के अंदर जाता है तो उसे अंदर जीन और वो शूटर मिलता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसके डैड को क्यों मारा, जिस पर जीन बोलती है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला था। फिर वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो जीन बताती है कि उसकी फैमिली उसके पास नहीं है, वो आतंकवादियों के पास है। तभी लूसियन अंदर आकर विल के साथ वहां से भाग जाती है। वो लोग ऊपर छत पर चले जाते हैं जहां विल तार की मदद से लूसियन को नीचे भेजता है, लेकिन तभी वहां जीन और वो शूटर आकर गोली चलाने लगते हैं। लूसियन और विल वहां से मुश्किल से नीचे उतरकर वहां से एक स्कूटी से भाग जाते हैं, लेकिन विल को गोली लगी होती है और साथ ही जीन उनका पीछा कर रही होती है, पर वो वहां से भाग जाते हैं। लूसियन विल को लेकर अपने एक दोस्त के पास नाइट क्लब जाती है। उसके दोस्त क्रिस्टियाना को मेडिकल एक्सपीरियंस होता है। क्रिस्टियाना चेक करती है तो गोली उसके अंदर नहीं होती और वो एक चम्मच को गर्म करके उस पर लगा देती है, तभी उसका खून रुक सके। थोड़े टाइम के बाद विल को होश आ जाता है। लूसिया उससे पूछती है कि तुम्हारे फोन में टॉम की फोटो क्यों है, तो वो उसे बताता है कि वो उसके डैड हैं मार्टिन शॉ, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। ये सुनने के बाद वो रोने लगती है, जिस पर उसे पता चलता है कि लूसिया उसकी स्टेप सिस्टर है। वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो मर चुकी है। विल अब लूसियन को छोड़कर अकेले ही जाने लगता है। लूसियन बोलती है कि अगर जरूरत पड़े तो उसे क्लब में ही मिलेगी। अब विल मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वो लोग उसे कार में पीछे से ग्रैब कर लेते हैं। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं, उससे उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो उनसे बोलता है कि उसके डैड मर चुके हैं, उसे नहीं पता वो कहाँ है। इसके बाद वो किडनैपर उसे एक वीडियो दिखाकर उसे बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वो उसे बोलता है कि 2 महीने पहले मेरा एक आदमी करप्ट एजेंट बनकर खुफिया जानकारी आतंकवादियों को बेचने के लिए तैयार था। ये मिशन एक ऐसा CIA के एजेंट को एक्सपोज करने के लिए था जो अपने फायदे के लिए सौदे कर रहा था। तो मेरे एजेंट ने एक मीटिंग रखी, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरे एजेंट को मार दिया और वो ब्रीफकेस चुरा लिया जिसमें देश की खुफिया जानकारी थी, और तुम मुझे बोल रहे हो वो मर चुका है। तो वो उससे पूछता है तो मार्टिन को किसने मारा। विल उन्हें बताता है कि उन्हें खुद के साथियों ने और मुझे भी मारने की कोशिश की। वो उसे बताता है कि शायद वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली गवाह है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पिता के हत्यारे तुम्हारी फैमिली को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई बचा सकता है तो वो है मेरी कैट। तो वो उसे एक डील करता है कि तुम बाहर रहो ताकि वो बाहर रहे, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को खरीदने वाले काफी हैं मार्केट में। अब विल क्लब में जाता है तो वहां जाकर लूसिया से मिलता है और उसे सब बताता है कि हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सौदा आज ही होने वाला है। उस क्लब में वो शूटर भी होता है जिसने मार्टिन को मारा था, लेकिन लूसियन के क्लब वाले दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। विल एक प्लान बनाता है जिसमें वो शूटर को भागने का मौका देते हैं। वो वहां से भाग जाता है और फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। शूटर जीन से मिलता है और उसके साथ कार में बैठ जाता है जिसका पीछा विल और लूसिया कर रहे थे। विल लूसिया को पार्किंग में ही रोककर चला जाता है। विल जीन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है जहां वो डील चल रही थी, लेकिन तभी वहां किडनैपर आकर विल से बोलता है कि चले जाओ, लेकिन विल बोलता है कि मेरी फैमिली कहाँ है, लेकिन उनकी आवाज जीन और उसके आदमी सुन लेते हैं। फिर वहां गोली चलने लगती है और इसी बीच लूसिया उस शूटर को कार से क्रैश कर देती है जिसके ऑलरेडी गोली लगी होती है। फिर उस ब्रीफकेस को उठाने के लिए जीन कार से आती है। जैसे ही वो ब्रीफकेस उठाती है तो देखती है कि वो शूटर मर चुका है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहां से ब्रीफकेस लेकर भाग जाती है। अब उसका पीछा विल और लूसिया करने लग जाते हैं, लेकिन जीन बहुत स्पीड में कार चलाती है और रास्ते में दूसरी कार से कोलाइड करते हुए जाती है और इसी बीच लूसिया इंजर्ड हो जाती है। वहीं जीन जब विल को मारने वाली होती है, लेकिन किडनैपर जाहिर जीन को स्नाइपर से शूट कर देता है और वो ब्रीफकेस ले लेता है और उसकी फैमिली को भी छोड़ देता है। लास्ट में विल के ऊपर के सारे केस हट जाते हैं और लूसिया कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाती है और अपनी नई फैमिली के साथ रहने लगती है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन? और हाँ, एक बात ज़रूर, अगर आपको इस मूवी का कोई सीन बेहद पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन भी लेकर आएंगे। तो डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन। Thank you. Goodbye.